हे गाइस, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक इन द ओनली फिजिक्स क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू अगेन स्टार्ट ए न्यू टॉपिक दैट इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आज हम लोग ओनली फिजिक्स क्लास में लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो है चार्ज किसी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए कि वो ऑब्जेक्ट एकदम रेक्टेंगुलर हो या मान लीजिए कि एकदम स्ट्रिप टाइप का हो, पतला हो, या मान लीजिए कि अगर आपके पास वॉल्यूम टाइप का हो, 3 डायमेंशनल हो, तो उस पर नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक मान लीजिए कि हमारे पास ये स्ट्रिप है और इस स्ट्रिप पे नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चार्ज इस स्ट्रिप पे प्रेजेंट है। और इस स्ट्रिप का लेंथ मान लीजिए कि पूरा जो है 5 मीटर अगर है, तो पूछा जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन दैट स्ट्रिप। बोलेंगे कि टोटल चार्ज इस पे जो है हमारे पास 2 और 2 4 और 4 और 2 6 और फिर इधर से देखेंगे तो 6 6 6 12 चार्जेज है। बट अगर यही हम आपसे पूछें कि ये जो 12 चार्ज तो है, तो 12 चार्ज तो 5 मीटर पे है, लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि इसके 1 मीटर के स्ट्रिप पे 1 मीटर के लेंथ पे कितना चार्ज है, तो फिर हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा अपने यहाँ पे मीनिंग में चेंजिंग करेंगे और 1 मीटर पे जितना नंबर ऑफ टोटल चार्ज आएगा उसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। दैट मीन्स मान लीजिए कि ये टोटल चार्ज अगर 12 है और 12 में टोटल चार्ज में अगर आप पूरे लेंथ से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि इस पे कितना नंबर ऑफ चार्जेज है। तो सपोज दैट इसको 5 मीटर न मानते हैं कि ये 6 मीटर है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ऊपर रहेगा 2 और नीचे रहेगा 1, यानी कि 1 मीटर के लेंथ पे 2 चार्ज है। तो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 चला आएगा। अगर मान लीजिए कि इस लेंथ को हम चेंज कर दें और ये लेंथ मान लीजिए 4 मीटर का हो, तो टोटल चार्ज तो उतना ही है, तो 12 चार्ज में हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 3 जा 12, तो 3 बाई 4 1 जा 1, तो यहाँ पे 1 मीटर पे 3 चार्ज है। तो ये जो 1 मीटर पे 3 चार्ज आया यही कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ चार्जेज दैट इज प्रेजेंट ऑन 1 मीटर लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। 1 मीटर के लेंथ पे जो टोटल चार्ज जितना आता है उसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। और 1 मीटर को हम लोग वर्ड में पर यूनिट लेंथ भी लिखते हैं। तो लिख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ ए स्ट्रिप या ऑफ ए वायर इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस present on per unit length. The total number of charges present on per unit length is known as linear charge density. अब लीनियर चार्ज डेंसिटी का एक सिंबल होता है जिसका जो है फिजिक्स में तो बहुत सारे सिंबल है, अजीबो गरीब नाम है,
इसमें एक और नाम हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय सिंबल, कुछ ये ऐसा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं, वर्ड में बोलते हैं लैम्डा, लैम्डा बोला जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी रड के या किसी भी स्ट्रिप के 1 मीटर के लेंथ पे जितना नंबर ऑफ चार्ज रहेगा वही हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। अब सपोज दैट इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू, मान लीजिए कि ये एक वायर है और इस वायर के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज है, या तो मान लीजिए कि इसके ऊपर टोटल इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक टोटल चार्ज मान लीजिए कि Q है और ये लेंथ मान लीजिए कि टोटल L है। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे लेंथ से इस पूरे चार्ज में डिवाइड कर देंगे, Q/L, इसको बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा बोला जाता है। और किसी किसी बुक में ये भी लिखा रहता है, सपोज दैट मान लीजिए कि ये एक मान लीजिए एकदम बहुत इतना जो है लेंथ है, ये छोटा सा लेंथ है, छोटा सा लेंथ है, दैट मीन्स मान लीजिए बहुत छोटे लेंथ को हम लोग L, पहले तो जानते हैं कि किसी भी लेंथ को L लिखते हैं, लेकिन जब स्मॉल लेंथ का रिप्रेजेंटेशन आता है तो इस लेवल पे हम वहाँ पे डेल्टा लगा देते हैं, डेल्टा L कहेंगे। तो मान लीजिए डेल्टा L मतलब बहुत मिनिमम लेंथ, और मान लीजिए कि इस पे थोड़ा सा चार्ज है, अगर लेंथ मिनिमम है तो श्योर सी बात है कि चार्ज कम होगा, जैसे इसमें से लेंथ कम कर दीजिए, थोड़ा छोटा करेंगे 2 चार्ज गायब हो जाएगा, फिर लेंथ को छोटा करेंगे 2 चार्ज और गायब हो जाएगा। तो जितना कम लेंथ रहेगा उतना ही कम चार्ज रहेगा। मान लीजिए कि इसके ऊपर छोटा सा लेंथ है तो इसके ऊपर छोटा सा चार्ज जो है डेल्टा Q है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, देन वी गेट नंबर ऑफ चार्जेज प्रेजेंट ऑन पर यूनिट लेंथ। टोटल चार्ज में टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमको 1 मीटर के लेंथ पे कितना चार्ज मिलेगा पता चल जाएगा, और इसी को बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा Q, या दूसरा तरीका है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा L, किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, इसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे कि लीनियर की जगह पे हम लोग इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर दे, और लीनियर की जगह पे रहेगा आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए क्या करते हैं, चलिए वो मिटाया जाए, थोड़ा सरफेस के लिए देखा जाए कि क्या कह रहे हैं ये। तो लीनियर के लिए नंबर ऑफ चार्जेज प्रेजेंट ऑन पर यूनिट लेंथ, लीनियर फॉर लेंथ, और सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर सरफेस। तो सरफेस का मतलब है कि ऐसा कोई भी फिगर जो 2 डायमेंशनल हो, मतलब जिसमें लेंथ और ब्रीथ हो। मान लीजिए कि ये पतला सा प्यारा सा कोई एक रेक्टेंगुलर शीट है जो मेटल का बना हुआ है, और इसके ऊपर कुछ मान लीजिए कि चार्ज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, पूरा इस पे चार्ज में हमको मिल गया 24 चार्ज है। और मान लीजिए कि इसका पूरा जो है, इसका ये एरिया हम निकाल रहे हैं, एरिया हमको मिला A, और इसके टोटल जो चार्ज है, टोटल चार्ज आपको Q इज इक्वल टू मिला 1 2 3 4 4 1 जा 4 और 1 2 3 4 5 6 24 है, 6 4 जा 24, 24 ठो चार्ज हम लिए हैं। तो टोटल चार्ज 24 है, और एरिया को हम A से रिप्रेजेंट किए हैं। और मान लीजिए कि एरिया आपको अगर 4 मीटर स्क्वायर है, तो आप इस टोटल चार्ज में 24 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, 5/1, 1 मीटर स्क्वायर पे आपको नंबर ऑफ
5 चार्ज मिलेगा, लेकिन ये 5 चार्ज सरफेस पे मौजूद है, इसलिए इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाएगा। एरिया बदल कर मान लेते हैं कि अगर 6 कर दे एरिया तो बदलेगा ही, लेंथ ब्रीथ बदलेगा तो बदलेगा। जैसे मान लीजिए कि इसका लेंथ अगर है ये 2 मीटर है, अब ब्रेथ भी मान लीजिए कि 2 ही मीटर है, तो L इंटू बी एरिया हो जाएगा 2 2 4। अब हम क्या करते हैं कि लेंथ को 3 कर दें तो 3 2 6 हो जाएगा, चार्ज उतना ही रखेंगे, बस इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे चार्ज उतना ही। तो एरिया मान लीजिए 6 आ गया, तब अब हम टोटल चार्ज 24 में 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो 4/1, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर, 1 मीटर स्क्वायर पे एरिया का सिंबल आप लोग जानते हैं कि मीटर स्क्वायर होता है और चार्ज का सिंबल क्यू होता है। तो अगर हम लोग यूनिट का यूज करके बनाए तो लिखेंगे 24C बाई 6 मीटर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो 4C/1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे चार्ज कूलम चार्ज है। तो 1 मीटर स्क्वायर पे नंबर ऑफ कितना चार्ज है उसको बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मानते हैं कि मेरे पास जो चार्ज है वो बहुत कम है, बहुत कम का मतलब ये नहीं होता है कि 2 3 4 5, बहुत कम का मतलब होता है लगभग 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन। ये मत सोचिए कि बहुत कम का मतलब ही मत सोचिए कि 2 4 10 चार्ज, ऐसा नहीं। 1 मिलियन का मतलब बहुत कम का मतलब होता है लगभग 1 मोल चार्ज, चाहे 2 मोल चार्ज। मोल में भी आपको पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये मतलब होता है। तो मान लीजिए कि थोड़ा सा चार्ज है, मतलब करीब करीब 1 मिलियन कह लीजिए, या मान लीजिए कि कह सकते हैं आप 10,000 20,000 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख, इतना तो कहेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा डेल्टा क्यू चार्ज है, और डेल्टा क्यू चार्ज के लिए एरिया भी डेल्टा ए है। तो डेल्टा क्यू में डेल्टा ए से डिवाइड कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है, वही कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। आइए हम इसको डिफाइन करते हैं, लिखते हैं। तो लिखा जाएगा द टोटल नंबर ऑफ चार्जेज स्टे, टोटल नंबर ऑफ चार्जेज स्टे मतलब उसमें मौजूद है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेज स्टे ऑन, टोटल नंबर ऑफ चार्जेज स्टे ऑन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर का क्षेत्रफल, 1 मीटर का एरिया। द टोटल नंबर ऑफ चार्जेज स्टे ऑन पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका भी एक अलग सिंबल है, इसका अलग सिंबल नहीं रहेगा तो फिर हमको समझ में नहीं आएगा कि कौन लीनियर चार्ज है कौन सरफेस चार्ज है। तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय सिंबल, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा, इस तरह से 0 बना देंगे और इसके ऊपर हल्का सा ऐसे खींच देंगे, इसको सिग्मा पढ़ा जाता है, पढ़ते हैं सिग्मा। तो लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू, मान लीजिए कि डी क्यू चार्ज इस पर है, डी क्यू मतलब 2 4 10 लाख है, तो डी क्यू चार्ज है 2 4 10 लाख और एरिया डेल्टा ए है, डेल्टा ए से डिवाइड कर देंगे, 1 मीटर पे कितना चार्ज है पता चल जाएगा। या इसको लिखा जाता है सिग्मा इज इक्वल टू ए बाई क्यू बाई ए भी लिखेंगे तो वही सेंस होगा कि आपने 1 मीटर पर 1 मीटर के क्षेत्रफल पे कितना नंबर ऑफ चार्जेज निकाला, वही कहलाता है आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मान लीजिए कि हम लोगों की ये जो दुनिया है केवल 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन टाइप के ऑब्जेक्ट से ही नहीं बना है, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो लंबा ही हो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें लेंथ और ब्रीथ ही हो, एरिया हो, कुछ इस तरह के ही ऑब्जेक्ट से नहीं बना है। कुछ ऐसा भी ऑब्जेक्ट होता है जिसमें लेंथ ब्रीथ हाइट होता है। तो जिस ऑब्जेक्ट में लेंथ ब्रीथ हाइट होगा समझिए कि उसमें वॉल्यूम है,
तो ठीक अब एक और टॉपिक आता है आपको वॉल्यूम कि लास्ट टॉपिक मेरा ये रहेगा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है। तो मानते हैं इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं। चलिए एक लास्ट टॉपिक आज है मेरे इस क्लास का कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है। तो अगर हम मानते हैं कि एक कोई मेरे पास मटेरियल है जो क्यूब या क्यूबॉइड शेप का है, तो मान लीजिए कि ये एक मेरे पास एक शेप है और इसको हम बोल दे रहे हैं कि कुछ इस टाइप का ये इसका शेप है। तो देखिए जरा गौर से, तो देखने के बाद आप बोलेंगे कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट आ गया हम कहेंगे कि ये 3 डायमेंशनल है। तब हम क्या करेंगे कि इसमें से पहले इसके ऊपर मान लीजिए बहुत सारा चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 चार्ज है इस पर, टोटल 15 चार्ज है। अब यहाँ से 1 मीटर इसका हाइट ले लेते हैं, 1 मीटर लेंथ ले लेते हैं और 1 ही मीटर ब्रेथ ले लेते हैं और सबको जब हम मिला देते हैं ऐसे और यहाँ से उस टाइप का एक वॉल्यूम बनाते हैं इस तरह का। अब ये 1 मीटर के वॉल्यूम में जितना चार्ज प्रेजेंट होगा, जितना चार्ज इसके अंदर कंटेन होगा, जितना चार्ज इसमें स्टोर होगा, उसी टोटल चार्ज को कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर इसका पूरा वॉल्यूम मान लीजिए कि 20, मत मानिए अभी कुछ, मानते हैं कि इसमें टोटल चार्ज कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 चार्ज है इस पर। तो 15 चार्ज है तो पूछा जाए कि इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है 15, 1 मीटर पे निकालना है। तो 15 चार्ज हम यहाँ पे रखते हैं 15C। इसका पूरा वॉल्यूम अगर मानते हैं कि 3 मीटर क्यूब रहता, वॉल्यूम मान लीजिए कि V इक्वल टू 3 मीटर क्यूब, तो इसी वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे 3 मीटर क्यूब से। तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, तो 5 कूलम चार्ज आएगा 1 मीटर क्यूब में। तो 1 मीटर क्यूब में मतलब ये छोटा सा वॉल्यूम में 5 कूलम चार्ज है, तो यही 5 कूलम चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। अगर हम वॉल्यूम को बदल दें, मान लीजिए कि ये 3 वॉल्यूम ना रह के अगर 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम रहता, तब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो टोटल चार्ज मेरे पास 15 है। और मानते हैं कि ये 15 कूलम भी मान सकते हैं, मान लीजिए कि 15 कूलम अगर टोटल चार्ज है या 15 चार्ज है टोटल और 5 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर लें तो 5 3 या 15, 3/1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पे 3 चार्ज हुआ, तो ये कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिर वही बात लिखेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ चार्जेज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब 1 मीटर पर यूनिट का मतलब इसको वर्ड में लिखा गया है और मैथ में लिखा जाता है ऐसे 1 मीटर क्यूब। मैथ में लिखेंगे पर मीटर स्क्वायर को लिखा जाता है 1 मीटर स्क्वायर पर, ऐसे लिखते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ चार्जेज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर के वॉल्यूम में जितना चार्ज रहेगा इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसी को कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका भी सिंबल होता है एक, लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। इसका सिंबल आपको होता है ऐसे ऐसे, इसको रो पढ़ा जाता है, रो, इसको पढ़ते हैं रो। रो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज, मानते हैं क्यू चार्ज है टोटल, पूरा वॉल्यूम मान लीजिए V है, तो टोटल चार्ज में V से डिवाइड कर देंगे, हमको पता चल जाएगा 1 मीटर में कितना चार्ज है, वही कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। या चलिए थोड़ा हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड लेवल पे। तो
तो स्टैंडर्ड लेवल पे मान लीजिए कि थोड़ा सा चार्ज लिए, किसी किसी बुक में ऐसे भी डेल्टा क्यू लिखा रहता है, किसी किसी बुक में लिखा रहता है डेल्टा क्यू, ऐसे भी लिखा रहता है, और यहाँ लगा दे रहे हैं। ये भी नोटेशन है, ये भी नोटेशन। डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू मतलब 2 लाख 4 लाख 10 लाख चार्ज है, और वॉल्यूम हम ले रहे हैं डेल्टा भी। तो डेल्टा भी से डिवाइड कर देंगे तो 1 मीटर के वॉल्यूम में कितना चार्ज है पता चल जाएगा, और 1 मीटर के वॉल्यूम में जितना नंबर ऑफ चार्ज है वही कहलाएगा हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको रो से डिनोट किया जाता है। और इसमें भी डेल्टा भी ले लीजिए, सॉरी ऐसे लेंगे डी भी। तो ये नोटेशन दीजिए, ये नोटेशन दीजिए, ये नोटेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ये नोटेशन थोड़ा बेसिक हो जाता है, ये नोटेशन थोड़ा हम लोगों के +2 लेवल के लायक हो जाता है, ये भी चलेगा। तो तीनों में से कोई नोटेशन देंगे, इसी को कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको थोड़ा लिख लीजिए ब्रैकेट में RHO, रो पढ़ा जाता है। तो आज के लिए ही इतना ही। आज मेरा यहीं पे 3 टॉपिक पे लेक्चर समाप्त होता है। प्लीज़ जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स।